नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। शिक्षा में मूल्यों की शिक्षा के लिए दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम। यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह ने कहा कि श्रेष्ठ संस्कारों के लिए जरूरी है मूल्यपरक शिक्षा, बदलाव की आवश्यकता। यूपी के आगरा स्थित न्यू सुरक्षा विहार में बनेगा नया सेवा केंद्र। पूर्व सांसद कठेरिया ने किया शिलान्यास। जल्द ही बनकर तैयार होगा ब्रह्मा कुमारीज का सेवा केंद्र। देश भर में मनाया जा रहा नवरात्रि का पर्व। कहीं दुर्गा की सजी झांकी तो कहीं आराधना का दौर। देश के कई हिस्सों में सजी चैतन्य देवियों की झांकी। और आखिर में न्यूयॉर्क के पीस विलेज रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े सदस्यों के लिए विशेष आंतरिक सशक्तिकरण का कार्यक्रम। राजयोग ध्यान से आत्म उन्नति पर मंथन। इस बुलेटिन की पहली खबर दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र से है, जहां सेवा केंद्र पर डिवाइन गेट टुगेदर कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन डीपी सिंह ने अपनी पत्नी डॉक्टर कल्पना के साथ सेवा केंद्र पर शिरकत की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। टीचर्स का तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली स्कूल टीचर्स का। एक बार को माता पिता कुछ कहेंगे, बच्चा नहीं मानेगा। शिक्षक ने बात कह दी है टीचर, तो बच्चा उसी को मानेगा, उसी को करेगा कि नहीं, ये तो मेरे टीचर ने कहा है और ये तो सही है ही। इसलिए टीचर्स की भी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि मुझे लगता है कि पूरे परिवेश को बदलना है, तो एक शिक्षा को मैं शैक्षिक जगत से उसकी चर्चा करूंगा। शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान इसमें हो सकता है। आगे कार्यक्रम में दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला, डीपी सिंह की पत्नी डॉक्टर कल्पना, इंडियन नेवी से कैप्टन रंजीश छाबड़ी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सदैव परमात्मा की छत्र छाया में रह सभी को सुख देने का आह्वान किया। जब इस तरह के अंदर कलियुग की काली रात छा जाती है, चारों तरफ अंधकार हो जाता है, हर प्राणी चाहे साधु है, चाहे संत है, चाहे साधारण व्यक्ति, इस ओर सोचता है कि यही भारत जो संसार में सर्वोच्च हस्ती के रूप में माना जाता था, आज इसकी दशा उसका अगर एक कारण अगर आप समझेंगे तो मूल कारण बॉडी कॉन्शियसनेस है और कुछ नहीं। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का बीके शुक्ला ने स्वागत सत्कार किया, साथ ही ईश्वरी सौगात भेंट की। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े कई बीके सदस्य मौजूद रहे। अगली खबर ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल के अनोखे प्रोजेक्ट शिवमणि ओल्ड एज होम की है, जिसमें कई वृद्धजनों को आध्यात्मिकता के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है। शिवमणि ओल्ड एज होम में हाल ही में वरिष्ठ जनों के लिए विशेष गेट टुगेदर कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें मुख्य रूप से बीके मोहन सिंगल एवं ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने अपने विचार व्यक्त किए। सीनियर सिटीजन्स की सभा में मुझे ब्रह्मा बाबा की सहज याद आ गई, क्योंकि बाबा को हमने देखा है, बाबा के साथ रहे हैं। तो अगर हम लोगों को कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो हम भी बाबा की तरह ही ऐसे ही बन जाएं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, यहाँ तो वो समय नहीं है, लेकिन बताते किस प्रकार से बाबा को भी पहले से आभास हो गया था और अपनी इच्छा से बाबा ने शरीर छोड़ा। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं यही शुभकामना देता हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहें, सदा अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करें और कराते रहें। आप तो हमेशा कुछ न कुछ
संदेश देते हैं, आज भी था ना, कि खुशी ऐसी हो जो समा न सके। कार्यक्रम में आगे शिवमणि होम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बीके ओम प्रकाश कठपालिया एवं मुंबई से कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर RS शिवनानी ने भी अपने दिल के उद्गार रखे। इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति। मन में जब हमारे उत्तेजना रहती है तो उससे हमारी धड़कन बढ़ती है। धड़कन बढ़ने से हमारे जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और हम अगर अंदर से मन से अंदर से विचलित हैं और उत्तेजित हैं तो इंटरनली हमारी जो नसें हैं वो सारा समय नसों में जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का डिसफंक्शन हो जाता है, उसे हम एंडोथेलियल डिसफंक्शन कहते हैं। तो आप लोगों को अपने ऊपर नाज होना चाहिए कि हम साधारण सीनियर सिटीजन नहीं हैं, हम सेवाधारी सीनियर सिटीजन हैं। और वो आपकी खुशी, आपका प्यार, आपकी शुभ भावनाएं वो आराम से सेवा करती रहती हैं। यही कारण है कि पहले तो आप भी खुश रहते हो यहाँ पर। मुंबई में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को उनके मालाबार हिल स्थित निवास स्थान पर विलेपार्ले सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके करीना एवं बीके प्रतिभा ने स्नेहभरी मुलाकात कर ईश्वरीय परिचय दिया और साथ ही ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। संस्था की गतिविधियों से अवगत कराने के बाद माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर दीपक हरके भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित न्यू सुरक्षा विहार की है, जहां नए सेवा केंद्र के बनने हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगे इस स्थान पर आध्यात्मिक राह दिखाने वाले पथ प्रदर्शक सेवा केंद्र की नींव स्थानीय सेवा केंद्र से बीके संगीता, बीके मधु समेत अन्य बीके सदस्यों की उपस्थिति में रखी गई। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद प्रभुदयाल कटेरिया ने शिरकत की एवं विधि विधान से भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया। सत नमन करता हूँ और ब्रह्मा कुमारी की जितनी मेरी बहन भाई बैठे हैं उनको दिल से शुभकामना देता हूँ। ये शुभ कार्य जो हो रहा है, ओम का मतलब सिर्फ यही समझ लीजिए, यहाँ और यहाँ तीनों देवा एक ही सेवा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मतलब है। इस ओम का शब्द कभी भी आप देख लीजिए, जीवन से लेकर मृत्यु तक जब आता है तो ओम में ही सारा संसार समाया हुआ। इस कार्यक्रम में आए सैकड़ों लोगों ने भवन के निर्माण हेतु अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज द्वारा देश विदेश में की जा रही सेवाओं के लिए संस्था की सराहना की। ऐसे ही आगे आगरा के शास्त्रीपुरम सेवा केंद्र पर सभी बीके बहनों के लिए ईश्वरीय स्नेह मिलन एवं सामूहिक योग तपस्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा ने मुख्य वक्ता के रूप में सभा को संबोधित किया। रूहानी प्यार कौन सा होता है जिसमें हम एक दूसरे की उन्नति करते हैं, एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कैसे देखते हैं? एक क्लास के विद्यार्थी हैं, भावी राजकुमार राजकुमारियां हैं। कार्यक्रम में आगरा क्षेत्र के साथ अलीगढ़, हाथरस, नैनीताल, कोशिकला, हरदुआगंज, भरतपुर, सादाबाद क्षेत्र की लगभग 250 बहनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में केक कटिंग के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। कर्नाटक के गुलबर्गा स्थित अमृत सरोवर रिट्रीट सेंटर में विशेष विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से मूल्यनिष्ठ समाज के लिए शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिकता का समावेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम का विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर बसवराज गाडगे, डीन डॉक्टर शंभुलिंग समेत करीबन 35 PhD प्रोफेसर्स ने लाभ लिया।
नवरात्रि पर्व ही है हमारी अंतर आत्मा में निहित 9 गुणों 9 शक्तियों को जागृत करने एवं परमात्मा से शक्तियां प्राप्त कर उन शक्तियों से स्वयं को और औरों को विकार मुक्त बनाने का त्योहार। किसी भी त्योहार का महत्व तब होता है जब हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझ उसे जीवन में अपनाएं। नवरात्रि के उपलक्ष्य में गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा एक सुंदर गीत बनाया गया जिसे सारेगामापा के जज एवं जूरी यूवी द्वारा मुंबई के गवे स्टूडियो से रिकॉर्ड किया गया। ममतामयी तू समतामयी तू करुणामयी माँ जगदम्बे जगदम्बे। आपको बता दें कि इस गाने के बोल इंदौर से वरिष्ठ एवं प्रख्यात कवि राजीव शर्मा ने लिखे हैं, तो वही इसे गॉडलीवुड स्टूडियो में ऑडियो डिपार्टमेंट द्वारा संगीतबद्ध किया गया। इस गाने को बनाने का उद्देश्य जन जन तक यह संदेश पहुंचाना है कि परमात्मा की याद द्वारा हमें अपनी दैवी शक्तियों को उजागर करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए सीधे चलते हैं गुजरात के सूरत, जहां नवरात्रि के पावन पर्व पर रुद्रनाथपुरा के सोनी समाज भवन में चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। बालाजी रोड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस आयोजन में मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान, महिला मंडल की प्रमुख पूर्णिमा जरीवाला, उद्योगपति एवं सोनी समाज भवन के ट्रस्टी परेश पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके फाल्गुनी समेत कई गणमान्य लोग, आगंतुक एवं बीके सदस्य उपस्थित रहे, जिन्हें नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य एवं सकारात्मक चिंतन पर बीके भगवान ने उद्बोधित किया। अनेक प्रकार के जो विकार है वर्तमान समय, इस ज्ञान के हथियारों से इन विकारों पर जीत प्राप्त करना, ये उसका प्रतीक है। ढाल है, तलवार है, अलग अलग प्रकार के हथियार हैं। तो वास्तव में परमात्मा जब देख रहे आप सभी, वर्तमान समय इस सृष्टि पर धर्म गलानी हो गई है। इसी तरह आगे आप तस्वीरें देख रहे हैं कर्नाटक में बेंगलुरु स्थित संजय नगर एवं होसपेट सेवा केंद्र की। संजय नगर में बीके सोनी के निर्देशन में आयोजित नवरात्रि कार्यक्रम में, जहां फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर कट्टा सुब्रमण्यम नायडू एवं सुगम संगीत ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज से डॉक्टर रोहिणी मोहन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, तो वही होसपेट में स्थानीय सेवा केंद्रों पर सभी दर्शकों से अपने अवगुण त्यागने का संकल्प बीके मानसा ने कराया। इस मौके पर चैतन्य देवियों की झांकी को देखने सैकड़ों लोग पहुंचे थे। आगे राजस्थान के अजमेर एवं फतेहपुर में भी पर्व का उमंग उत्साह देखने को मिला। अजमेर में झांकी देखने महापौर नगर निगम ब्रजलता हाडा, पूर्व विधायक गोपाल बाहेती, पोस्टमास्टर जनरल कर्नल सुशील कुमार समेत कई व्यक्तियों से प्रभारी बीके ज्योति ने ज्ञान चर्चा की एवं पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। तो वही फतेहपुर में बीके सुनीता ने सभी दर्शकों को अपने अंदर छिपे हुए असुरों का संहार करने को ही सच्ची नवरात्रि मनाना बताया। आगे झारखंड के जमशेदपुर में बीके रागिनी के निर्देशन में लोगों के अंदर अष्ट शक्तियों को सृजन करने के लिए दुर्गुणों को समाप्त करने की प्रेरणा दी गई। साथ ही बीके बहनों का सभी ने स्वागत सत्कार कर उनका देवियों का श्रृंगार किया। वहीं आगे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में खमडा, चंपारण, नौपारा, राजीव, कोपरा की बीके बहनों का सम्मान बीके पुष्पा द्वारा किया गया एवं महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश में न्यूयॉर्क स्थित पीस विलेज रिट्रीट सेंटर द्वारा फ्लोरिडा में रहने वाले ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों के लिए विशेष रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी के निर्देशन में हुआ, जिसमें विविध गतिविधियों के माध्यम से राजयोग का अभ्यास एवं परमात्मा से जुड़ने के कई प्रयोग किए गए। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।